हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मानव दांत के बारे में। आज की क्लास में आप जानोगे कि आखिर दांत की संरचना किस प्रकार होती है, दांत किस प्रकार से आपके शरीर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जानेंगे मानव दंत सूत्र के बारे में और देखेंगे कि आखिर दांतों का क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंतर्गत। तो आज की क्लास हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप सभी पढ़ोगे, जो दांत की संरचना अगर आपने क्लास 11th में देखा होगा तो आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको ये दांत की संरचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये जो आज की क्लास होगी ये वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लिंक को जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि दांत आपके कौन से शरीर में कौन से तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होगा तो आप सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि जो दांत होता है वो आपके पाचन तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम जब भी भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं तो जो ये दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, यानी कि वो जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम जो क्या करता है वो हमारा दांत करता है। उसके बाद ही ये जो आपका लार होगा, फिर ये जो भोजन को निगलने की क्रिया होंगी ये चलती है सुचारू रूप से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग दांत ने यहाँ पर उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि आगे चल करके उस भोजन को पचाने में आसानी हो सके। तो इसलिए ये पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। आज की क्लास में इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कि आपके मुंह में बहुत सारे दांत हैं और वो दांतों के क्या नाम है और इनके कार्य क्या क्या है ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो दांतों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, दांतों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। तो आप कभी भी जाओगे हॉस्पिटल के आसपास तो जहां पर भी आप देखोगे कहीं पर ये भी आपको देखने के लिए मिलता है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो दांतों का अध्ययन जो आप करते हो वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हो। अब हम देखते हैं कि दांत की संरचना, आप सबको ये पता होना चाहिए आपके शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है वो आपके दांत ही है। क्यों? क्योंकि ये आपके सबसे कठोर ऊतकों से मिलकर के बना होता है, इसीलिए ये क्या है बहुत ज्यादा कठोर होता है, आसानी से ये टूटता नहीं है, यानी कि दो भागों में नहीं टूट सकता है, ठीक है। आप इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर आप देखोगे आपके दांतों को जो नुकसान होता है वो होता है किससे? फ्लोरीन से नुकसान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दांतों को जो नुकसान होता है वो ज्यादा किससे होगा? फ्लोरीन की अधिकता से आपके दांतों को नुकसान होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके और बारे में कि आखिर दांत के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं। चलिए, अब दांत की जब हम संरचना को देखते हैं तो मुख्य रूप से आपके दांत में आपको दो संरचनाएं दिखाई देती है। एक संरचना आपकी काफी ज्यादा कठोर होती है और दूसरी संरचना आपकी क्या होगी? आपकी यहाँ हम कह सकते हैं आपकी इस तरीके से तंत्रिकाओं के संपर्क में होगी, है ना। जैसे आपके दांतों में जो भी एक्टिविटी होती है, आपको जो दर्द होता है, साथ ही साथ आपको झुंझुनाहट हो रही है, तो वो जो दूसरा पार्ट होता है वो आपकी तंत्रिकाओं के संपर्क में होता है। एक आप देख सकते हो आपके ऊपर भाग है, वो जो कठोर भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को कहते हैं इनेमल, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? इनामिल। जो कि आपको ये जो संरचना दिख रही होगी इस डायग्राम में, ये जो ऊपर का आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो किसका है? इनामिल का, जो कि कैसा भाग है? एक कठोर भाग होता है, ठीक है। उसके बाद जो भाग आ जाता है वो भाग जो आएगा, ये जो आप नजर आ रहा है ना, ये जो जितना भी भाग आपको ये नजर आ रहा है ये भाग क्या कहलाता है? ये आपका भाग कहलाएगा डेंटाइन। और ये भाग क्या होगा? आप देख सकते हो कि ये तंत्रिकाओं के संपर्क में है ना, यानी कि जो भी सूचनाएं आएंगी, जो भी दर्द हो रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, वो सब इन तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंच रही है? इनमें पहुंचती है। तो तब जाकर के ही आपको वो महसूस होता है कि आपके दांतों में दर्द हो रहा है। तो ये क्या है? मुख्य रूप से और भी डिटेल में हम संरचना पढ़ेंगे कभी, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है कि जो दांत की संरचना है वो दो भागों से मिलकर बनी है, इनामिल और आपका डेंटाइल,
ठीक है। अब इनामेल की बात करते हैं तो देखेंगे, आप सबको मैंने बताया ये सबसे कठोर भाग है, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनामेल दांत का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है और ये अधिकतर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है ये आपको ध्यान जरूर रखना है। जो आपका दांत, जो आपकी जो हंसी दिख रही है ना, आपकी जो मुस्कुराहट है, वो कौन दिख रहा है? वो इनामेल आपका दिख रहा है ना, जो आपको बड़ा ही खूबसूरत बना रहा है। तो ये जो इनामेल होता है ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और इसी को खतरा किसका रहेगा? फ्लोरीन का बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। ठीक है। और ये देखो ये क्या होगा? चट्टान की तरह, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है तो इसका मतलब चट्टान की तरह कठोर होता है। अगर आप अपने दांत को, अगर आपका दांत टूटा होगा, अब आप उस दांत को कभी भी दो भागों में डिवाइड नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एकदम चट्टान की तरह कठोर है। कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेंटाइल की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि ये आपकी कहाँ रहेगा? तंत्रिकाओं के संपर्क में। ये आपको दिख रहा है, ये डेंटाइल है और यहाँ पर आपके क्या है? तंत्रिकाएं होती है, उसके संपर्क में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इनामेल और डेंटाइल से मिल करके आपका दांत बना हुआ है। क्लियर? उसके बाद हम दांत की संरचना की बात देखते हैं। क्या हम यहाँ पर देखते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। आप देख सकते हो कि आपके दांत अलग अलग प्रकार के हैं। उनकी अगर आप संरचना देखोगे तो वो अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि आपके पास जो दांत है वो हेट्रोडोंट प्रकार के हैं, विषम दंती हो आप, है ना। तो हम देखते हैं कि आपके शरीर पर जो दांत आपको नजर आ रहे हैं, आपके मुंह में जो दांत नजर आ रहे हैं, वो किस किस प्रकार के हैं। देखो, आपके जो मुख में जो दांत उपस्थित है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं? कृतंक यानी कि इंसिजर, ठीक है, दंतक यानी कि कैनाइन, ठीक है, दूसरा होता है तीसरा होता है आपका अग्र च्रवणक यानी कि प्रीमोलर, और च्रवणक यानी कि मोलर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जो सबसे आगे के जो 2 दांत है वो आपके क्या है? जो आपके आगे के जो 4 आपको दांत दिख रहे हैं ना, अब देखो वो कौन से होंगे? वो आपके कृतंक होते हैं, जो आपको काटने का काम कर रहे हैं ना। किसी भी चीज को आप काटते हो तो आप किसके द्वारा काटते हो? कृतंक के द्वारा काटते हो। ठीक है। उसके बाद ये आपको जो पैने पैने साइड में दांत नजर आते हैं ना, तो वो किसके हैं? वो आपके रदनक दांत होते हैं। ठीक है। जैसे आप मांसाहारी जीव देखोगे तो उनमें काफी बड़े बड़े आपको नजर आते हैं। ठीक है, वो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। उसके अलावा अग्र च्रवणक आपके 2 यहाँ पीछे की, इसी के पीछे 2 और संख्या में होते हैं अग्र च्रवणक, और पीछे से आपके च्रवणक यानी कि मोलर, जो भोजन चबाने का काम करते हैं, वो मोलर दांत होते हैं। अब एक बात ध्यान से याद रखना है, क्योंकि हम जब दंत सूत्र बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूप से, यानी कि ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े, आपके जो दांत होते हैं, ये चारों के चारों दांत कैसे होंगे? ये इस तरीके से ऊपर व्यवस्थित होंगे और नीचे जबड़े में, है ना। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा व निचला जबड़ा, यानी कि दोनों ही जबड़ों में आपको ये संरचनाएं देखने के लिए मिलती। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बनाती हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा कृतंक दांत, है ना। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या होती है 4, है ना। अगर ऊपर की संरचना में देख रहे हैं तो 4 है, तो यानी कि ऊपर और नीचे जबड़े को मिला करके अगर हम देखते हैं तो ऊपर 4 और नीचे 4, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। आपके क्या है, अगर ढंग से हम डायग्राम बनाएंगे तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, लेकिन एक बार पहले मैं आपको समझा करके बनाऊंगी ताकि आप भी बहुत अच्छे से इसको समझ सको। तो हमने क्या करा, ये रहा आपका ऊपरी जबड़ा और ये रहा आपका क्या? निचला जबड़ा। ठीक है, ये रहा क्या? ये रहा निचला जबड़ा। तो ऊपर के जबड़े में हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले आपका जो ये ब्लू कलर का है, ये आपके कौन से दांत हो गए हैं? ये हो गए हैं आपके कृतंक दांत, जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं 4। ठीक है, ये क्या होंगे? एक साइड, एक मिनट, इसको यहां से कम करके यहां पर बना। ठीक है, तो ये जो दांत हो गए, ये ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत, टोटल कितने हो गए? दोनों जबड़ों में मिला करके ये हो गए हैं संख्या में 8, यानी कि ये आपके कौन से दांत हो गए हैं? इंसीजर, यानी कि कृतक। ठीक है, इंसीजर। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है? कैनाइन होता है। कैनाइन आप देखोगे ये क्या है? केवल एक ही संख्या में होता है, तो इसको हम क्या देखेंगे? यानी कि एक, यानी कि कैसे? 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये क्योंकि इस तरीके से पैने होते हैं तो हम इनको कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? थोड़े से पैने होंगे, तो हम इसको क्या दिखा रहे हैं? इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये कौन से हो गए हैं? ये हो गए हैं कैनाइन।
ठीक है, ये कौन से आ गए आपके, ये हो गए हैं सेकंड जो है, इसको लिख देते हैं कैनाइन। ठीक है, उसके बाद ये कैनाइन की संख्या अगर आप देखोगे तो कितनी होती है, 4 होती है, और इनका काम क्या है, चीड़ और फाड़ करने का। ठीक है, उसके अलावा आपके आते हैं यहाँ पर प्रीमोलर दांत। अब प्रीमोलर दांत की संख्या आप देखोगे तो ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं और निचले जबड़े में भी 4 होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, किसी और कलर से दिखाए तो ये रहा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे 1 और ये 2, है ना, और इस साइड भी 1 और ये 2, तो कितने हो गए ये टोटल मिलाकर के, ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी ये कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, ये और ये। तो टोटल कितने हो गए हैं, ये हो गए आपके प्रीमोलर। तो कितने हुए हैं ये, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल मिलाकर के 8 हो चुके। उसके बाद हम देखते हैं क्या, चवर्णक, यानी कि मोलर दांत की हम बात करते हैं। तो मोलर दांत हम देखते हैं ये संख्या में कितने होंगे, ये होते हैं ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6 होते हैं। ठीक है, इनका जो देखो ये प्रथम मोलर, ठीक है, द्वितीय मोलर और तृतीय मोलर एक तरीके से आपका क्या होगा, वो जो अक्कल दाढ़ वाला होता है ना, तो किसी किसी मनुष्य में वो क्या होता है 24-25 साल में आने लग जाता है, तो वो तृतीय मोलर जो दांत होता है वो अक्कल दाढ़ होता है, जो कि परेशानी करने का और एक अवशेषी रंग के रूप में आपके मुख में उपस्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मोलर दांत की। तो मैंने क्या कहा, इनकी संख्या कितनी है, ऊपरी जबड़े में भी 3 होती है और निचले जबड़े में भी 3 होती है। तो मैं इसको रेड कलर से बना देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपरी जबड़े में भी 3, ठीक है, ये रहे 3, ठीक है, और निचली जबड़े में भी कितने हो गए, 3, मतलब एक साइड 3, है ना। तो ये ऊपरी जबड़े में 3 यानी कि इस साइड और 3 इस साइड, ये है ना, ये इस तरीके से। तो ऊपरी जबड़े के हो गए ये टोटल 6 और निचली जबड़े के ये 3 इधर और 3 आप देखोगे ये इधर। तो ये टोटल कितने हो गए हैं, 3 और 3, ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे भी कितने हो गए, 6 और 6 दूनी 12, टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, ये 12 जो आपके दांत होंगे वो होते हैं मोलर दांत। और इनका काम भी क्या होता है, चबाने का काम होता है ना। आप भोजन को खाते हो तो आपने क्या करा, आपके पास एक मैंने एप्पल दिया, आपने क्या करा, पहले अपने जो इंसिशियर दांत है उससे उसको काटा, है ना, यानी कि काटने का काम करा, फिर उसको कहाँ ले गए, पीछे चबाने के लिए ले जाते हो। तो चबाने का काम कौन कर रहे हैं, आपके प्रीमोलर दांत भी कर रहे हैं और आपके मोलर दांत भी कर रहे हैं। अगर आप क्या करते हो, किसी चीज को फाड़ते हो, है ना, ऐसे करके फाड़ते हो, तो वो क्या किससे फाड़ रहे हो, आप अपने कौन से वाले दांत से फाड़ रहे हो, कैनाइन से, यानी कि रदनक दांत से आप उसको फाड़ने का काम कर रहे हो। क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इनकी आकृति भी इस तरीके से है ना, ये आपके देखो इंसिशियर आके इनकी जड़ निकल रही है ना। उसके बाद कैनाइन आपके इतने बड़े, ये आपके प्रीमोलर दांत है ना, और मोलर दांत की देखो ये विशेषता, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आपको ये दांत देखने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप हर एक बच्चे को अपने दांत की संरचना बहुत अच्छे से पता होगी। आपके मुख में जो दांत है वो कितने प्रकार के हैं, उनकी संख्या कितनी है, अगर आप इनको टोटल करके देखोगे तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 32 दांत होते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना ये 32 मत दिखा अपनी, तो क्या बोलते हैं, वो 32 दांतों के बारे में बोलते हैं। तो वो इस तरीके से इस संख्या में उपस्थित होते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि पूरे जीवन काल में हमारे पास पूरे 52 दांत आते हैं, है ना। आप सबको पता होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके जो दांत आए होंगे वो टूटे भी होंगे, है ना, और उसके बाद उसके स्थान पर नए दांत भी आए होंगे। कुछ दांत आपके पहले से रहते हैं जो टूटते नहीं है। तो इन सबको मिलाकर के टोटल हमारे जो पूरा जीवन काल होता है उसमें 52 यहाँ पर दांत आते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम किसकी, जो टेम्पररी दांत होते हैं। दांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं आपके अस्थाई होते हैं, है ना, जिसे हम कहेंगे वो टेम्पररी होते हैं, कुछ ही समय के लिए रहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे वो दूध के दांत होते हैं, बच्चों के जो दांत रहते हैं। और कुछ क्या होंगे, परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं वो क्या होंगे, आपके जीवन पर्यंत चलते हैं। तो दांत की अवस्थाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है अगर हम मनुष्य में देखते हैं। एक आपके क्या होते हैं, दूध के दांत, जिन्हें हम टेम्पररी टीथ कहते हैं, ठीक है, और दूसरे आपके कौन से होते हैं, स्थायी दांत, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अगर बात करते हैं किसकी, दूध के दांत की, यानी कि जो टेम्पररी टीथ होती है वो आपको बच्चों में देखने के लिए मिलती है।
तो उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यानी कि आपके 20 दांत बचपन में टूटते हैं और उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। ठीक है, तो ये कितनी होंगी संख्या टोटल मिलाकर के? 20 होती है। और ये क्या है, 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ही रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना, ये जो 20 दांत रहेंगे वो केवल 14 से 15। अभी आप देखोगे अगर बचपन पे याद करोगे तो 14 से 15 आयु तक ही आपके दांत टूटते रहते थे और उनके स्थान पर नए दांत भी आए हैं। लेकिन क्या अब आपके दांत टूटते? वो बात अलग है कि किसी और कारण से टूट गए, है ना, कहीं गिर गए तो टूट गए, वो अलग बात हो रही है। लेकिन बचपन में जो अपने आप टूटने वाले थे वो आपके 14 से 15 आयु तक ही टूटे थे और वही आपके क्या है, टेम्पररी टीथ थे। ठीक है, लेकिन उनके स्थान पर भी 20 तो ये थे, है ना, 20 तो ये दांत थे जो क्या थे, टेम्पररी थे। उसके स्थान पर 20 कौन से आए थे? आपके पास नए भी तो आए थे। और कुछ ऐसे दांत थे जो कभी भी आपकी बॉडी में टूटे ही नहीं थे, आपके मुख में कभी वो टूटे ही नहीं थे। यानी कि वो एक बार आ गए थे तो वो आ गए थे। वो संख्या टोटल कितनी थी? वो आपकी टोटल थी 12 संख्या। ठीक है, यानी कि ये ऐसे थे, पीछे पीछे के जो आपके दाढ़ वगैरह थे वो 12 संख्या में थे, वो कभी टूटे ही नहीं, यानी कि वो परमानेंट थे आपकी बॉडी में। ठीक है, तो यानी कि इसको मिला करके अगर हम देखें कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में, ठीक है, मनुष्य या मानव के पूरे जीवन काल में कितने हो जाएंगे? 20 और 20 40 और 10 50 और 2 52। यानी कि उसके पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमानेंट दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। क्यों? क्योंकि देखो 20 ये हो गए, यानी कि जो दूध के दांत टूटे उसके स्थान पर जो नए दांत आए वो 20 आए, है ना। और मैंने क्या कहा, 12 ऑलरेडी, वो कभी ना तो टूटते थे, वो आपकी बॉडी जैसे जब बने मुख में तो बन गए, तो वो 12 और जो 20 थे उनका टोटल करा तो 32 जो दांत होते हैं वो आपके परमानेंट दांत की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, वो आप नहीं टूटने वाले, टूटेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो आपकी बॉडी में क्या है, परमानेंट रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जीवन पर्यंत रहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो टोटल अगर हम मानव के दांत की अवस्थाओं की बात करते हैं, 2 प्रकार की होती है, दूध के दांत और आपके स्थायी दांत। दूध के दांत 20 होते हैं जो कि जिनके स्थान पर नए दांत भी आते हैं, और जो जीवन पर्यंत रहते हैं वो टोटल मिलाकर के 32 रहते हैं। तो टोटल मिलाकर के अगर एक मानव के जीवन में हम दांतों की बात करते हैं तो 52 दांत आपके होते हैं। ठीक है, और 32 के परमानेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना एक 32 मत झाड़। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात भी? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम दंत सूत्र कैसे निकालते हैं। अब आप सारे के सारे बच्चे, अगर आपको मैंने अभी अभी जो दांत के प्रकारों के बारे में बताया, अगर आपको वो बहुत अच्छे से याद हो गई है, समझ में आ गई है, तो इसका मतलब आप दंत सूत्र को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम एक वयस्क मनुष्य में देखते हैं दंत सूत्र कितना होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों में ही दांत होते हैं। अब हमें क्या टोटल करना है, वही जो आपके कौन कौन से इंसिशियर दांत की संख्या कितनी थी, आपके जो कौन सा कैनाइन दांत है उनकी संरचना की संख्या कितनी थी, और आपके अग्र चवर्णक, है ना, ये कौन सा था आपका प्रीमोलर, मोलर, इनकी संख्या कितनी है, उस आधार पर ही आपके क्या बन जाएंगे, दंत सूत्र बन जाता है। तो देखो, दंत सूत्र बनाने के लिए हम इस तरीके से ये कर लिया, यहाँ पर ऊपरी जबड़ों की संख्या लिख दो दांत की, और यहाँ पर निचले जबड़ों की दांत की संख्या लिख लो। तो आप सबको क्या पता है, आप सभी को पता है कि अगर हम देखते हैं तो हमारे जो ऊपरी दांत होता है ना, हमने क्या कहा, जो हमारे ऊपरी दांत होते हैं तो उनमें हमने क्या कहा, यहाँ पर ऊपरी दांत में, और वो भी कैसे, एक साइड में, है ना, यहाँ वाले साइड को लगा करके नहीं होगा, आधे पार्ट को गिन करके हम क्या करते हैं, दंत सूत्र निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये तो रहा ऊपरी जबड़ा, ये रहा निचली जबड़ा, लेकिन हम इतने पार्ट के इधर के, क्योंकि ये तो संख्या सेम ही रहेगी, है ना, ये क्या है, सेम ही रहेगा। ठीक है, वैसे दंत सूत्र नहीं बनेगा, बल्कि कैसे बनेगा, इस तरीके से एक साइड का आप निकाल करके क्या करोगे, दंत सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपने इस साइड हमने देखा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि टोटल आपके जो कौन से दांत होंगे, इंसिशियर दांत होते हैं, उनकी संख्या होती है 4, है ना, 4, 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, तो इधर की साइड का मैंने कहा एक ही साइड का निकालोगे तो वो कितने हो गए, 4, यानी कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस साइड से देखोगे तो ये रहे आपके क्या, इंसिशियर दांत। इस साइड का पार्ट देखना है, उस साइड का मत देखना।
इस साइड में देखो इंसिशियर, उस साइड भी सेम ही टोटल आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कैनाइन की जो संख्या होती है, कैनाइन की संख्या आप सभी को पता है वो केवल क्या होगी, एक होगी। ठीक है, उधर का भी मिलाएंगे तो दो हो जाएगी, लेकिन एक साइड का बोला मैंने तो एक हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके प्रीमोलर होते हैं उनकी संख्या कितनी है, दो है, और फिर मोलर हो जाएंगे उनकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है। पिछले जबड़े में भी आपके 2 1 2 3 का ही क्रम पाया जाता है। ये जो सूत्र होता है दांतों का, ये जो सूत्र होता है इसी को हम क्या कहेंगे, दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम टोटल तो कितने होते हैं हमारे, 32 दांत होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 32 ही निकल जाएगा। समझ गए, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 ही आंसर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, एक साइड ये वाला और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये वाला आ जाएगा आपका। समझ गए, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो टोटल मिला फिर ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका कितना, 32 आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये तो किसका है, ये है एक वयस्क का। लेकिन अगर हम एक किसके, एक बालक का निकाल रहे हैं, एक बच्चा का अगर दंत सूत्र निकाल रहे हैं तो उसका दंत सूत्र क्या होगा, उसका दंत सूत्र होता है 2102। ठीक है, कितना होगा, 2102, 2102। तो देखो उसमें क्या है, उसमें भी क्या है, ये जो संख्या है किसकी, इंसिशियर यानी कि जो उसका आगे का कृतक दांत है उसकी संख्या भी 2 होती है। ठीक है, एक उसकी क्या है, कैनाइन की होती है, लेकिन उसमें क्या होंगे, जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अग्र चवर्णक दांत कहते हैं, वो इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। और जो इनकी क्या होंगी, इनके जो चवर्णक यानी कि मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या भी 4 नहीं होती है, बल्कि कितनी होगी, 2 होती है। ठीक है, उनकी संख्या में कितनी होगी, यहाँ पर 2 होती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, 2 संख्या में उपस्थित हो, तो ऊपर नीचे क्या हो गए, 2 हो गए, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये बच्चे का दंत सूत्र है और ये वयस्क का दंत सूत्र है मानव में। बच्चे में अनुपस्थित क्या है, उसका एक प्रीमोलर दांत बिल्कुल नहीं उपस्थित होता है, और उसमें जो कौन सा मोलर दांत होता है उनकी संख्या भी कितनी होगी, 4 नहीं होती है। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। जैसे यहाँ पर तो क्या है, इनकी 3 संख्या में है ना, हमने कहा 3 में है, तो उनमें क्या होती है, केवल 2 ही रहती है। क्यों, क्योंकि तीसरा मोलर दांत उनमें उपस्थित ही नहीं रहता है, केवल क्या होंगे, 2 ही पीछे से उनके दांत होते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हम 4 तो नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि उनकी अगर हम वयस्क मानव से कर रहे हैं तुलना तो उसमें क्या करेंगे, 3 नहीं होते। ठीक है, तो वयस्क मानव से कर रहे हैं तो 3 नहीं होते उसके मोलर दांत, बल्कि संख्या में कितने होंगे, 2 होते। क्लियर हो गया, चलिए तो ये रहा आपका दंत सूत्र। दंत सूत्र कैसे निकालने आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करें, जो हमने जितने भी दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ा है, आखिर उनकी कैसी संरचना होती है और वो कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कृतक दांत, जो आपके ये दिख रहे हैं ना सामने की स्माइल जैसी आपकी खुलती है तो वही दांत आपके सबसे पहले दिखते हैं। तो कृतक दांत जो होते हैं, जिन्हें हम इंसिशियर दांत कहते हैं, देखो ये क्या है, ये आगे के दांत होते हैं, आप संरचना देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इनका कार्य क्या है, भोजन को पकड़ना, काटना और कुरतना, है ना, उसको काट रहे हो, कुरत रहे हो। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि 4 ऊपर है, 4 नीचे जबड़े में है, तो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में भी 4 दांत होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हमने कहा क्या, स्माइल टीथ कहते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले स्माइल करते हो तो सबसे पहले आपके जो दांत दिखते हैं वो आपके इंसिशियर दांत ही दिखते हैं। क्लियर, इस देखो अगर हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कौन से, ये कृतंक दांत होते हैं। ठीक है, तो जो हाथी के दांत दिखते हैं ना, पीछे डायग्राम दिखाऊंगी तो उसमें आप देखोगे वो जो दांत होते हैं ना वो कृतंक दांत होते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्राम आगे पीछे हो गया तो इसको आगे पीछे कर लेना। ये जो है ना, ये देखो ये जो आपको दांत दिख रहा है ना, ये दांत के स्माइल टीथ है ना। हाँ हाँ, स्माइल टीथ यानी कि कौन सा दांत है, ये दांत होगा आपका कृतंक दांत। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको पीछे याद रखना है। क्लियर हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं रदनक, यानी कि दूसरा जो दांत आता है वो कौन सा आएगा, कैनाइन दांत आता है, जो कि आपके पैने पैने होते हैं, अगर आप हाथ लगाओगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। सबसे अधिक नुकीले, आपके सारे दांतों में सबसे ज्यादा नुकीला जो दांत होता है वो कैनाइन ही होता है। ठीक है, इनकी संख्या देखो 4 होती है, यानी कि 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, है ना। मानव में रंध्रक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इनकी मांसाहारी प्रकृति को स्पष्ट करती है।
यानी कि अब आपके ये जो दांत बताते हैं ये एक तरीके से आपके किसको बता रहे हैं, मानव के विकास की क्रिया में, है ना। यानी कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो मांसाहारी थे, हम कहते हैं ना जो हमारे पूर्वज रहे थे वो मांसाहारी थे, तो उस समय वो भोजन क्या था उनके पास, थोड़े भी थे ऐसे चिप्स, मैगी, चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये सब थोड़ी भी था उनके पास। क्या था उनके पास, जो भोजन था वो मांस था। ठीक है, जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे और उन्हीं को चीर फाड़ के खाते थे। तो ये क्या बता रहे हैं, मानव के विकास को भी बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज में ये दांत क्या थे, बहुत ज्यादा कार्य में आते थे। ठीक है, काम करते थे चीरने फाड़ने का। ठीक है, मांसाहारी जानवरों में ये दांत काफी बड़े होते हैं। अगर आप मांसाहारी जीव देखोगे, ये देखो शेर में देखा, ये रहे उसके कौन से दांत, ये रहे इनके कैनाइन दांत, है ना। संख्या में कितने, चार चार ही है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, कैनाइन दांत, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आप डॉग्स में भी देख सकते होंगे। ठीक, तो ये है इस तरीके से। लेकिन आप देखते हो गाय तो शाकाहारी जीव है, उसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलता है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर दांत, है ना। भोजन को पीसने का काम करते हैं और संख्या में 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। यही वो दांत होते हैं जो बच्चों में आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ये जो दांत दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 दांत यहाँ पर, ये देखो, ये आपके कौन से होंगे, इंसिशियर। ये आपके कौन से हो गए, ये सॉरी, ये चारों आपके इंसिशियर हो गए थे, है ना। ये देखो, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ये जो 4 थे, है ना, ये जो 4 थे ये आपके कौन से हो गए थे, इंसीजर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, ये जो एक आया, ये आया कैनाइन का। और फिर उसके बाद ये आपको जो 2 नजर आ रहे हैं, ये कौन सा आ गया, आपके प्रीमोलर दांत। ऊपर 4 आपको संख्या में दिख रहे हैं और नीचे आपको क्या दिख रहे हैं, ये भी 4 संख्या में दिख रहे हैं। ये होंगे प्रीमोलर दांत। ठीक है, जो भोजन पीसने का काम करते हैं। संख्या कितनी है, 8 है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं चवर्णक दांत। चवर्णक यानी कि मोलर दांत, इनका काम भी क्या है, ये भी भोजन को पीसने के साथ साथ, देखो, भोजन को पीसते हैं, साथ ही साथ भोजन को जो लार में मिलाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, आपके मोलर दांत करते हैं। अगर आप चबाओ 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 तो भोजन देखो चब भी रहा है आपका, है ना, चबा भी रहे हो, और लार जो आ रहा है उस भोजन को लार में मिलाने का काम भी कौन कर रहा है, हमारे मोलर दांत करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या देखो 12 होती है। अक्ल दाढ़ इन्हीं का भाग होता है, जो कि अब एक अवशेषी अंग के रूप है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो आपके मुंह में या मेरे मुंह में भी मैं देखूंगी तो 30 दांत होंगे, 30 दांत होंगे, क्योंकि 2 अक्ल दाढ़ होंगे, वो जब अक्ल आएगी तभी आएंगे, ऐसे नहीं। वो क्या होगी, एक एज के बाद आने लग जाते हैं, किसी किसी के आते, किसी के नहीं आते। और उन अक्ल दाढ़ हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में एक अवशेषी अंग के रूप में, इनका कोई काम नहीं होता है। भविष्य में ये दांत क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अक्ल दाढ़ आपने देखा होगा, देखो कैसे होते, हमने कहा ना, ये देखो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। आपके पास देखो, आपके पास अभी कौन कौन से, आपके पास अभी फर्स्ट मोलर दांत है। ठीक है, ये पहला मोलर दांत है और दूसरा मोलर दांत है। तीसरा अभी आया नहीं होगा, किसी किसी पर आ गया होगा अकल दांत, जो वो इस तरीके से टेढ़ा होकर के आता है ना, तभी वो दूसरों दांतों को दर्द देता है। तो ये क्या है, जो अकल, ये जो थर्ड मोलर दांत है ना, यही आपका अकल दांत होता है। ठीक है, और इसके एक अवशेषी अंग के रूप में, कुछ काम नहीं है इसका दर्द देने के सिवाय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, जो अकल दाढ़ होता है, जिसे हम विस्टम टीथ भी कहते हैं, ये जो विस्टम टीथ होता है, ये आपके मोलर का पार्ट होता है। यानी कि तीसरा जो मोलर दांत होता है वही क्या है, आपका अकल दाढ़ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपके पूरे दांत के संरचनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं, दांत भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगर हम इनकी बनावट की बात करते हैं ना, तो बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम सारे जीवों में देखें कि आखिर इनकी बनावट किस प्रकार की है, तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समदंती यानी कि होमोडोंट होते हैं, और एक होते हैं विषमदंती यानी कि हेटेरोडोंट, है ना, हेट्रोडोंट होते हैं। तो बनावट के आधार पर, अर्थात इनकी संरचनाएं किस प्रकार से है, क्या किसी में कृतंग, रदनक, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, सारे के सारे एक जैसी आकृति के हैं। तो अगर एक जैसी आकृति के तो वो समदंती कहलाएंगे, है ना। तो वैसे जंतु जिनके जबड़ों व पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें हम समदंती कहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से होंगे, सारे के सारे दांत कैसे एक ही प्रकार के आकृति के हैं, वो क्या कहलाएंगे, होमोडोंट कहलाते हैं।
लेकिन अगर क्या होंगे, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हम विषमदंती कहते हैं। यानी कि उनके हर एक दांत की जो आकृति बनावट होगी वो अलग अलग होगी, उन्हें हम हेट्रोडोंट कहते हैं। यानी कि हम भी अगर अपने देखेंगे, हमारे इंसिशियर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, उन सबकी क्या है, बनावट अलग अलग है। तो इनको हम क्या कहेंगे, हम जो है, मानव जो है वो क्या है, एक विषम दंती प्राणी है, यानी कि हेट्रोडोंट प्राणी। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसी क्वेश्चन के आंसर पर टिक कर देना है कि मानव क्या है, एक विषम दंती जीव है। क्लियर हो गया है? तो ये रहा आज का आपका ये जो दांत का टॉपिक था। मुझे लगता है कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आज की वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और साथ में एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पर मोटिवेशनल लाया गया है। दर्द से नाता तोड़ो और मुस्कुराहट से अपना नाता जोड़ो, ऑलवेज स्माइल। है ना, दर्द तो बहुत सारे हैं, है ना, दर्द दुख रहने के तो आपके पास बहुत सारे रीजन है। ठीक है, या फिर घर की डांट खा रहे हो, ठीक है, परेशान हो, बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के आपके पास रीजन नहीं होते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी में मुस्कुराने के बहाने ढूंढो, हर पल मुस्कुराओ, मुस्कुरा मुस्कुरा करके पूरी जिंदगी को जियो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि मुसीबत हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन उस मुसीबत के बीच में भी आपको मुस्कुराकर खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो मुस्कुराहट कहाँ से आनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए, और वो क्या है, वो आप ही ला सकते हो। अपनी मुस्कुराहट के बहाने खुद ढूंढो, तभी क्या होगा, आप मुस्कुराने लगो। और अब बात करते हैं यहाँ पर, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साइंस दीवाने विद्याकुल। आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करोगे टेलीग्राम में, आपको हमारा ग्रुप का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे। और इसमें ही हमारी रेगुलर क्लास चलती है, 11th भी और 12th भी। 11th आपकी शाम 6 बजे चलती है रेगुलर, और 12th भी आपकी रेगुलर शाम 7 बजे चलती है। जो भी नए बच्चे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर आप एक ज्वाइन मी का मैसेज डाल सकते हो, या कॉल करके हमें बता सकते हो, हम आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।